कि हफीज जालब जैसा इनकलाबी ऊपर से था, अंदर से भी वैसा इनकलाबी था। उसने अपनी औलाद से, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी औलाद के नाम भी इनकलाबियों के ऊपर रखे। क्या बात है। हसन नासिर खलील हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, जिनको साइकिल में मार के उसको गायब कर दिया गया था। उसके नाम पे अपने बेटे का नाम नासिर जालब रखा, दूसरे बेटे का नाम जैसा रखा जिसने यासर अरफात के नाम पे। अब तहरा जालब रखी हुई यहाँ पे, ये तारा कुर्तलैन थी, अरान थी, वहाँ की अरान की, उसके नाम पे रखा। उसने जो डेट की थी उसको मुल्लाओं ने उसको पकड़ के मारा था और लाठी खींचती थी। आज ये तरह भी बहादुरी के साथ काम कर रही है। मैं इनको भी प्रोग्राम पेश करता हूँ, उनको कहा कि भाई तुम भी टिकट ले लो, आ जाओ। इससे पहले वो जालम की भुट्टो के साथ आती दरकार पीछे, लेकिन भुट्टो ने, जालम ने कहा कि भाई मैं पीओ पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं मजदूरों और किसानों की पार्टी में काम करूंगा। जालब ने वो टिकट नहीं लिया। जालब नेशनल वाइन पार्टी बड़ी ग्रुप की प्लेटफार्म से खड़ा हुआ और जनाब उसका निशान झोंपड़ी था, साथ मुजरिम खड़े थे, उनका निशान सीढ़ी था। तो हम डेली वो किसान हाथ से जुलूस की सूरत में, उसमें एलिस होती थी, तारा मदनी थी, उसके अंदर वो थी अपने बेगम अख्तर थी, ये 3 औरतें थी। इसके अलावा मिर्जा इब्राहिम थे, शिया रसम थी और लोग थे। हम रोज जुलूस चाहते पैदल, कोई पुजारों नहीं थी, किसी के पास गाड़ी नहीं थी, कोई साइकिलों में जा रहा है तो कितनी आबादियों में जाते थे। वहाँ जाके उनके मुकाबले में पीओ पार्टी का मियां रफी खड़े थे, वो नहर की सरमायादार और बड़े आदमी थे और वो खड़े थे। तो हम कितनी आबादियों में, क्योंकि वो सारा इलाका मजदूरों का था, किसानों का था, गरीब लोगों का था, तो हम उन बस्तियों में जाते थे और तकरीरें करते थे, बातें करते थे। वो तो हम तो साथ होते थे। तो जालो साहब वहाँ पे अपने नबी सुनाते थे और बड़ी जो तकरीरें करते थे, एलसाद भी करती थी, दूसरी औरतें भी करती थी। तो मुझे अभी तक याद है, अभी आते वो मुझे नजर याद आई जो उनकी जालब की इलेक्शन के दिनों में जो ये मेरे यार बनते हैं, कहते हैं हमको चाचा और मेरे रिश्तेदार बनते हैं, लोग बड़े होशियार है बाबा, लोग बड़े होशियार। तो ऐसे ही वो नजर सुनाते थे तो लोग बड़े खुश होते थे। खतरे में इस्लाम नहीं, ये भी तकलीफदारों को खतरा है, ये सारी उनकी नजम से मिठूरी उसी मन में उन्होंने की जब वो इलेक्शन लड़ते थे। तो ये लिए फिरते हैं हजार के लाखों लोग, ये सौ के लाखों लोग ये गुंडे, फिर कहीं ले न जाए हमारे वोट के गुंडे। तो ऐसी नजमें अवामी नजमें वो सुनाते थे। तो भाई ये है कि वो शहर भी यहाँ निकलो, वो शहर अवाम थे, वो शहर अवाम तो थे ही, वो मजदूर लीडर भी थे, वो किसान रहनुमा भी थे, वो यहाँ पे इनकलाबी भी थे। वो ये 3-4 दुनिया के अंदर 3 शहरों को ये नसीब हुई है। डॉन वेस्ट के अमेरिका के, बबलू नंदू से दिल्ली के, मखदूम मयूद्दीन थे यहाँ के हिंदुस्तान के, और पाकिस्तान के अंदर फैज साहब और जालम साहब से जो इनकलाबी थी, जो मजदूरों के सनत साथ की, इसलिए इनका नाम हमेशा क़यामत तक जिंदा रहेगा। एक वाक्य और मैं सुनाता हूँ कि वो एक खानदान ने सुनाया था। वो कहने लगा कि जालम साहब का जवान बेटा बहुत हो गया और 3-4 दिन से अभी तीसरा भी नहीं हुआ था। तो मुझे हुक्म हुआ गिरफ्तारी का वारंट से। तो मैं उनके घर गया, जाके खटखटाया, दलवानी थी, खटखटाया तो जालम साहब स्लीपिंग सूट में निकले। तो देखा कि उनके घर में ना चरपाइये है ना कुछ है, तो नीचे वो घास फूस बिछा के ऊपर गड्ढे रखे हुए हैं। तो कह रहे मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए। मैंने कहा जालम साहब मैं आपके वारंट लेके आया हूँ, लेकिन अच्छा मैं तैयार होकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो आया, क्या ये वाक्य मैं आज तक कभी नहीं भूल सकता, इतना मैंने ये वाक्य लिखा है। अब वो वली खां की पार्टी में थे, तो वली खां के मतलब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात सुनाई थी हमें। उन्हें कहने के हमने कहा कि ये बड़ी खां को जाने क्यों बात छोड़ दिया। कहने लगा कि इनकी आगे काफी गोली लगी थी बम्बे के अंदर, इसलिए वो अपनी आंख को छुपाने के लिए आगे जाने बात छोड़ दिया। अब यह है कि जालम साहब के साथ जो दुश्मनी यहाँ के साम्राज्य ने की, यहाँ के जगीरदारों ने की, सरमायादारों ने की, वहाँ बाएं बाजू के लोगों ने भी की जालम के साथ। आखिरी दिनों में जालम बहुत मजबूत हो गया था बाएं बाजू के लोगों से। माफी चाहता हूँ
कि वो बहुत मजबूत हो गया था। उन्होंने एक प्रोलेटारिया पार्टी बनाई थी, उसका मंशूर भी बनाया और कहने का था कि मैं अपनी क्यादत आप करनी है, मैं किसी बाएं बाजू की सरबराह को नहीं मानता, अपनी क्यादत आप करनी है, ठीक का हिस्सा है। बदकिस्मती ये हुई कि जालू साहब को मौका नहीं मिला, वो दुनिया से चले गए, वरना प्रोलेटारिया पार्टी यानी कि मजदूरों किसानों की पार्टी बहुत आगे बढ़ जानी थी।